तो नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब ने पढ़ ही लिया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से है वैकेंसी तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में आई है भारतीय दोस्तों। तो आगे हम बताने वाले हैं पूरा डिटेल आपको पढ़कर आर्टिकल में। तो छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत जो नियामक आयोग रायपुर प्रतिनियुक्ति के आधार पर जो भरी जाने वाली जो रिक्त पदों पर जो कि भर्ती होना है दोस्तों, तो इसके लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो विभाग का नाम है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांतिनगर, रायपुर है। और आप दूरभाष नंबर भी देख सकते हैं जो कि फैक्स का भी दिया है, और साथ में आप ईमेल देख सकते हैं दोस्तों। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसको ईमेल के माध्यम से ही अप्लाई करना है। तो आगे हम पूरा डिटेल आपको देने वाले हैं। तो रिक्त पदों की संख्या की बात की जाए तो टोटल 6 पद है दोस्तों। इसके लिए 6 पोस्ट पर होना है। और जो रिक्त पदों की आप देख सकते हैं जो कि उप सचिव का आप देख सकते हैं, और साथ में आप मैट्रिक लेवल आप देख सकते हैं जो कि 14 के आधार पर है दोस्तों आपका पेमेंट मिलने वाला है। तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए तो वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका इंजीनियरिंग या कानून में अधिनामक डिग्री होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री वगैरह होना चाहिए। और बिजली क्षेत्र है विद्युत नियामक आयोग के केंद्रीय जो राज्य हो या सार्वजनिक उपक्रम के साथ न्यूनतम आपका 12 साल का इसका कार्य अनुभव होना चाहिए। आपका इसमें अनुभव मांगा है दोस्तों जो कि 12 साल तक का। तो सचिवालय के जो कामकाज का अनुभव होना चाहिए, और केंद्र सरकार या राज्य सरकार या नियामक निकाय पीएसयू पूर्व नियामक प्राधिकरणों के अनुभव, और जोखिम और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए जो कि उप सचिव के लिए है। और वहीं वरिष्ठ अधिकारी विविध अधिकारी की बात की जाए तो इसके लिए आप देख सकते हैं जो कि वेतन की बात की जाए तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी मैट्रिक लेवल 14 के आधार पर है। तो इसके लिए आपका जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए तो इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री होना चाहिए, और कानून स्कूल विविध अधिकारी के रूप में न्यूनतम 12 वर्ष का आपका कार्य अनुभव एवं एक केंद्र राज्य या सार्वजनिक उपक्रम या किसी नियामक में कानूनी सलाहकार और नियमित आधार पर निकाय या न्यायाधिकरण अतिरिक्त योग्यता मान्यता प्राप्त से कानून में स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए। और विद्युत क्षेत्र से संबंधित आपका कानूनी ज्ञान होना चाहिए। तो संयुक्त निर्देशक की बात की जाए जो कि टैरिफ का है, तो इसके लिए भी मैट्रिक लेवल के आधार पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैट्रिक लेवल 14 के आधार पर आपको पेमेंट किया जाएगा। और इसके लिए आपका जो शैक्षणिक योग्यता है तो वो है इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री होना चाहिए आपके पास। इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिकल में, और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए आपके पास। और सेंट्रल के साथ आपका 12 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए बिजली के क्षेत्र में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट जो ग्रेजुएट डिग्री मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्था से होना चाहिए, और डिजाइनिंग प्लानिंग से संबंधित जो आपका कार्य अनुभव होना चाहिए। और वहीं संयुक्त निदेशक जो कि इंजीनियरिंग की बात की जाए जो कि पद के लिए, तो इसके लिए मैट्रिक लेवल आपका वहीं है दोस्तों, सेम देख सकते हैं। और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए वो है इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और यह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और इसके लिए आपका देख सकते हैं जो कि न्यूनतम 12 वर्ष का आपका कार्य अनुभव होना चाहिए। जो भी अप्लाई करना चाहता है उसके पास कार्य अनुभव होना चाहिए दोस्तों। अब बिजली क्षेत्र के राज्य जो पीएसयू या विद्युत नियामक आयोग इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के में स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए।
या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से इंजीनियरिंग डिजाइनिंग प्लानिंग से संबंधित कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। साथ में जो भी अप्लाई करना चाहता है उसके पास ये होना चाहिए दोस्तों, तभी अप्लाई कर सकते हैं आप। और वहीं उप निदेशक जो टैरिफ की बात की जाए तो इसका जो है पेमेंट आपको मैट्रिक लेवल 13 के आधार पर पेमेंट किया जाएगा। और इसके लिए भी इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। और बिजली के क्षेत्र में भी आपका 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र में। और वहीं उप निदेशक इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसके लिए जो कि मैट्रिक लेवल 13 के आधार पर इसका भी पेमेंट आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए आपका जो इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होना चाहिए और किसी संस्था या मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। बिजली के क्षेत्र में भी आपका 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए भी इसी पोस्ट के लिए भी चाहिए वहीं। और ये इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में स्नातकोत्तर की डिग्री से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से होना चाहिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। और डिजाइनिंग प्लानिंग से संबंधित कार्य का अनुभव होना चाहिए। और जो कि नियम और शर्त की बात की जाए दोस्तों टर्म एवं कंडीशन की, तो आयोग में नियुक्त जो व्यक्तियों का देय परिलब्धियां भुगतान के समान ही होगी। उसके मूल्य जो विभाग द्वारा सरकार के लागू नियम के अनुसार छत्तीसगढ़ का आयोग द्वारा निर्दिष्ट वेतन और भत्ते के आहरण का विकल्प देना नहीं होगा, देय आपको मिलने वाला नहीं होगा। जो कि छत्तीसगढ़ का आयोग द्वारा निर्दिष्ट वेतन एवं भत्ते आपको आहरण नहीं किया जाएगा। और वर्तमान में अनुमति है जब तक आयोग द्वारा जो निर्दिष्ट नियम एवं शर्तें प्रतियोगी पर नियुक्ति व्यक्तियों की प्रतियुक्ति नियम अनुसार होगी। और जो इसके लिए आपको भत्ता जो कि 3000 प्रति माह मिलने वाला है। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक देय आपको मिलेगा। और इसके लिए अधिकतम आयु सीमा की बात की जाए दोस्तों तो 56 वर्ष इसका अधिकतम है और न्यूनतम 18 वर्ष। अब देख सकते हैं जो कि आवेदन की अंतिम तिथि है 15 मार्च 2022 दोस्तों। इसको आपको ईमेल के माध्यम से करना है आवेदन। तो इसका आप देख सकते हैं जो कि पूरा पता है दोस्तों, आप देख सकते हैं सचिव छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर। तो इस पे आपको भेजना है।